बिल्कुल। नमस्कार। आज हम समझेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों को समझना अति आवश्यक है, जो है व्यायाम, प्राणायाम और योग। तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। प्राणायाम अर्थात प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण से तात्पर्य जीवन शक्ति से है तथा आयाम से तात्पर्य संयम और विस्तार से है। अगर हम प्राण शक्ति का विस्तार करने या उसे संयमित करने के लिए जो भी अभ्यास करते हैं उसको प्राणायाम कहा जाता है। दूसरा है व्यायाम। व्यायाम का संधि विच्छेद होता है बी जोर आयाम। यहाँ बी का तात्पर्य शरीर से है तथा आयाम विस्तार या संयमित करना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संयमित रखने के लिए या विस्तार करने के लिए जो भी अभ्यास किए जाएं उसे व्यायाम कहा जाता है। अब हम योग को समझेंगे। योग को समझने से पूर्व हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक शरीर और दूसरा आत्मा। ये तो स्पष्ट है कि शरीर और आत्मा 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अतः शरीर और आत्मा को जोड़ने का नाम योग है, अर्थात शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए जो अभ्यास किया जाए उसे योग कहते हैं। जब भी हम कभी अपने शरीर को किसी गति में ढालते हैं तो उस पर फोकस सिर्फ अपने दिमाग का होता है, दिमाग का ही कंट्रोल होता है। लेकिन जब आत्मा से इसका मिलन करवा दिया जाए, जो कि योग से संभव है, तो हम लोग आत्मा को परमात्मा में बदल सकते हैं। अब हम चूँकि समझ चुके हैं कि व्यायाम, प्राणायाम और योग क्या होता है, तो अब हम समझेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने 8 सूत्र बताए हैं अष्टांग योग से खुद को सिद्ध करने के लिए, अर्थात सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। इससे हम लोग समाधि में भी जा सकते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति अंततः हमें होती है। तो अष्टांग योग के जो 8 सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिए हैं वो हम बारी बारी से जानेंगे। पहला सूत्र उन्होंने यम के रूप में दिया है। इस 8 सूत्रों को हम लोग 8 सीढ़ी के रूप में भी जानेंगे। यम सूत्र जो दिए हैं उनमें 5 सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जिसमें प्रथम है अहिंसा। पहले हम अहिंसा को समझेंगे। अहिंसा के बारे में उन्होंने बताया है कि अपने तन, मन और वचन से किसी की हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अहिंसा को इस प्रकार वर्णित किया है कि अंतर्मन में अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके निकट सब प्राणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्याग देता है। यह अहिंसा का ही मापदंड है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अहिंसा को फॉलो करते करते कई लोग कायर बन जाते हैं, उन्हें सभी लोग कायर समझने लगते हैं। तो इसको ना करें, इसको ना समझें, इसके लिए 2 चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। प्रथम कि भगवान राम ने रामायण में कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ होता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठकर है। यहाँ ये बोलने का तात्पर्य यह है कि जब भी कभी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा की बात आए, तो उस संदर्भ में किया गया हिंसा भी अहिंसा ही होता है। दूसरा चीज़ को हम लोग जानेंगे जो कि महाभारत से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम धर्म युद्ध में धर्म के लिए युद्ध करते हो, तो अगर युद्ध करते हुए मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जित्वा वा भोज्यसे महीम। और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का राज मिलता है। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अतः हे कुंती पुत्र, किसी भी अवस्था में धर्म युद्ध हमेशा श्रेष्ठकर है और तुम युद्ध के लिए हमेशा खड़े रहो। तो यहाँ ये बताने का तात्पर्य यह है कि मातृभूमि और धर्म के लिए किया गया हिंसा भी अहिंसा ही होता है। उन्होंने यम में दूसरा सूत्र दिया है सत्य का। उन्होंने बताया कि सत्य से सब कुछ मिलता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब सत्य हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है तब तन, मन और वचन से सत्य ही बाहर आता है। सत्य को साधने में जो समर्थ हो जाते हैं वह जो भी कहते हैं वह सत्य ही होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि महर्षि यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य को साधने में अगर आप समर्थ हो जाते हैं तो तत्पश्चात आप जो भी कहते हैं वह सत्य ही हो जाता है। यहाँ से प्रथम सिद्धि का बोध होता है। तीसरा सूत्र उन्होंने दिया है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी या बलपूर्वक किसी भी दूसरे के धन को ना लेने का नाम अस्तेय है। अर्थात
लोभ के बस किसी भी दूसरे के धन को छीनने या ना लेने को ही अस्तेय कहते हैं। अस्तेय से लोभ का विनाश होता है। पतंजलि महर्षि कहते हैं कि अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाने पे उनके समक्ष खुद ब खुद ही धन प्रकट होने लगते हैं। चौथा सूत्र उन्होंने ब्रह्मचर्य दिया है। यह भी यम का ही चौथा सूत्र है, जिसमें उन्होंने बताया कि तन मन वचन से सर्वदा सभी अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तन मतलब अपने शरीर से, मन मतलब सोच से, वचन बोलते हुए भी अगर हम मैथुन का त्याग कर देते हैं सभी परिस्थितियों में, तो इसे ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। उन्होंने अपने योग सूत्र में वर्णन किया है कि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य लाभ होता है, वीर्य की रक्षा होता है। मन वचन और कर्म से वासना का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आपके मन से किसी भी पुरुष या स्त्री का भाव के रूप में भेद खत्म हो जाए, वही ब्रह्मचर्य का मूल अवस्था है। पांचवा सूत्र उन्होंने यम में अपरिग्रह के रूप में दिया है। अपरिग्रह अर्थात अत्यंत कष्ट के समय भी किसी वस्तु से किसी मनुष्य से कोई उपहार ना लेना, ग्रहण करना ही अपरिग्रह कहलाता है। अर्थात जब आप अत्यंत कष्ट में भी हो तो किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई उपहार ग्रहण ना करें, ये अपरिग्रह कहा जाता है। तात्पर्य उन्होंने बताया कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो उनके एहसान में आ जाते हैं, तो आपको कई जगहों पे बाध्य होकर उनका कोई काम करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अपरिग्रह के प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व जन्मों की बात स्मृति में उदित होने लगती है। अर्थात जब आप अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो आपको पूर्व जन्मों की बातें याद आने लगती है। किसी से उपहार लेने की वृत्ति और अनावश्यक वस्तुओं विचारों के संग्रहण की प्रवृत्ति का त्याग ही अपरिग्रह है। अब हम लोग उनके दूसरे सीढ़ी अर्थात दूसरे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि नियम है। अभी हम लोग यम की चर्चा किए थे। यम से चित्त की शुद्धि होती है, अर्थात वो जो पीछे 5 सूत्र मैंने बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इससे आपके चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि के तत्पश्चात हमें कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, जिससे हम आगे समाधि में आगे बढ़ते हैं। नियम में 5 सूत्र उन्होंने दिया है। पहला है तप। तप अर्थात व्रत, उपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसके बारे में आगे लिखा है कि तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तो शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। यहाँ पे द्वितीय सिद्धि का उन्होंने बोध किया है। शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप है। साधन काल में सब कुछ सहन करते हुए अपनी साधना में रहना ही तप कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप प्रारंभ करते हैं तो कभी भी कठिन तप का संकल्प ना लें। छोटे छोटे संकल्पों से ही कठिन तप जो है साध्य होते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह प्रारंभ में आसान तप का ही संकल्प लें। दूसरा सूत्र उन्होंने स्वाध्याय के रूप में दिया है। उन्होंने बताया कि वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण से सत्व की शुद्धि करने को ही स्वाध्याय कहते हैं। यहाँ पे मंत्रोच्चारण से अर्थ सिर्फ मंत्र के उच्चारण या उनके जप से नहीं, बल्कि नाम जप से भी होता है। मंत्र जाप के 3 उपाय बताए हैं। पहला वाचिक, दूसरा उपासु, तीसरा मानस जप। उन्होंने बताया कि वाचिक से उपासु जप श्रेष्ठ है तथा उपासु से मानस जप श्रेष्ठ है, अर्थात मानस जप ही श्रेष्ठकर है। जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाए कि सभी सुन सकें उसे वाचिक जप कहा जाता है। अर्थात आप अगर नाम जप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जिससे सभी लोग, आसपास के लोग सुन पाएँ, उसे वाचक जप कहा जाता है। दूसरा उन्होंने उपासु जप बताया। उपासु जप जो कि मानस वाचिक जप से श्रेष्ठ है, उनमें उन्होंने बताया कि जब आप जप करें, मंत्रोच्चारण करें, उस समय अगर आपका ओंठों में सिर्फ स्पंदन मात्र ही रह जाए और कोई आवाज़ किसी को सुनाई ना दे, तो ऐसे जप को उपासु जप कहते हैं, या उपासना से ही ये शब्द उपासु जप आए हैं। अब हम लोग समझेंगे मानस जप को। मानस जप अर्थात जब भी कभी आप जप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उस समय अगर आप अपने मन में ही उसका उच्चारण करें, जप करें, जिसमें कोई आवाज़ या ओंठों का स्पंदन ना हो, उसे मानस जप कहा जाता है और मानस जप ही सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। महर्षि पतंजलि आगे अपने योग सूत्र में बताते हैं कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है।
स्वाध्यायशील को देवता, ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होते हैं। वे योग कार्यों में सहायक होते हैं। स्वाध्याय का तात्पर्य अध्ययन और मनन से है। शास्त्रों का अध्ययन और उस आधार पर स्वयं का आकलन करना स्वाध्याय है। यहाँ स्वाध्याय को अच्छे से समझने के लिए इसे दो भागों में विभक्त करेंगे। स्व अध्याय मतलब खुद के अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ही स्वाध्याय कहलाता है, और खुद के अध्ययन से प्राप्त किया ज्ञान हमेशा आपके भय को दूर करता है। अतः स्वाध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है योग में, अष्टांग योग में। तीसरा, उन्होंने नियम में संतोष को बताया है। संतोष से यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु विशेष के लिए मोह नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति लोभ नहीं करना, उसको चाहने की इच्छा को संयम रखना ही संतोष है। अर्थात जब भी कभी आप किसी भी वस्तु के प्रति ज़्यादा मोहित हो जाते हैं तो आप परमात्मा से दूर होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा से ज़्यादा आकर्षण आपको वस्तु के प्रति होने लगता है। अतः संतोष भी एक बड़ा महत्व रखता है अष्टांग योग सिद्धि में। चौथा, उन्होंने शौच को बताया है, जो कि नियम में ही आता है। शौच के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि शौच दो प्रकार के होते हैं, बाह्य शौच और अभ्यंतर शौच। बाह्य शौच में उन्होंने बताया कि मिट्टी, जल या किसी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना ही बाह्य शौच कहलाता है, अर्थात स्नान आदि। उन्होंने दूसरा अभ्यंतर शौच के बारे में बताया कि सच एवं अन्य धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को अभ्यंतर शौच कहा जाता है। अभ्यंतर शौच से तात्पर्य है कि आत्मा की शुद्धि, और आत्मा की शुद्धि प्रवचनों को सुनने, सत्संग में सम्मिलित होने, नाम जप तथा सत्य का पालन करने से होता है। बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि दोनों ही आवश्यक है। केवल भीतर में शुद्ध रहकर बाहर में अशुद्ध रहने से शौच पूरा नहीं होता। जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान संभव ना हो तो अभ्यंतर शौच ही का अभिलंबन ही श्रेष्ठकर होता है। पर ये दोनों शौच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता, अर्थात दोनों शौच ही काफ़ी महत्व रखते हैं। पतंजलि आगे अपने योग सूत्र में बताते हैं कि वितर्क यानी योग के विरोधी भाव उपस्थित होने पर उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। शौच का आशय उन्होंने बताया है कि शरीर को शुद्ध करना बाहर से भी और भीतर से भी। स्नान आदि कर्म से शरीर की शुद्धि, स्वार्थ का त्याग, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना बाह्य शुद्धि कहलाता है। अहंकार, रोग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों को दूर करना आंतरिक पवित्रता कहलाती है। पांचवा उन्होंने बताया है, जो कि नियम का ही पांचवा सूत्र है, ईश्वर प्राणिधान। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। ईश्वर प्राणिधान में व्यक्ति 21 दिनों के भीतर ही समाधि को पाने में सक्षम होता है। ईश्वर प्राणिधान में उन्होंने बताया कि ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ही ईश्वर प्राणिधान है। पतंजलि आगे अपने योग सूत्र में बताते हैं कि ईश्वर प्राणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है, जो कि मैंने पहले भी वर्णन किया है। ईश्वर की उपासना या परम सत्ता के प्रति भक्ति विशेष को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ईश्वर की भक्ति विशेष और संपूर्ण कर्मों तथा उनके फलों को उसके समर्पण कर देने से विघ्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाता है। यहाँ उन्होंने तीसरी सिद्धता की बात की, जो समाधि की सिद्धता है। उनके तीसरी सीढ़ी जो है वो है आसन। आसन को उन्होंने बड़े ही संक्षेप में बताया है कि वक्ष स्थल अर्थात अपने छाती, गिरवा, गर्दन और सिर को सीधे रखकर शरीर को स्वच्छंद भाव से रखना ही आसन कहलाता है। आगे महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में बताते हैं कि स्थिरतापूर्वक रहकर जिसमें सुख की अनुभूति हो वह आसन है। श्री कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में आसन की व्याख्या करते हैं कि काया सिर व गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि को जमाकर कुछ इस प्रकार अन्य दिशा को ना देखते हुए किया गया अभ्यास आसन कहलाता है। चौथा सीढ़ी उन्होंने प्राणायाम को बताया है। प्राणायाम, जिसकी चर्चा हमने पहले किया, प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ अपने अंदर रहने वाली जीवन शक्ति से है तथा आयाम का अर्थ संयम से है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। हम लोग बारी बारी से अधम, मध्यम और उत्तम को समझेंगे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अधम, मध्यम और उत्तम को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। वह है पूरक, रेचक और कुंभक। 12 सेकेंड तक वायु का पूरण किया जाए तो उसे अधम प्राणायाम कहते हैं।
24 सेकंड तक वायु का पूरण करने को मध्यम प्राणायाम और 36 सेकंड तक वायु का पूरण करने को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। यहाँ प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, इसे ही प्राण वायु कहा जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन का पूरण 12 सेकंड तक करते हैं तो उसे अधम प्राणायाम कहा गया है। 24 सेकंड करने पे मध्यम और 36 सेकंड करने पे उत्तम कहा गया। जब हम वायु का पूरण करते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, जब उसे बाहर निकालते हैं उसे रेचक कहते हैं, और जब उसे अंदर रखते हैं तो उसे अंतःकुंभक, और बाहर छोड़ने के बाद कुछ देर रुक जाते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक की व्याख्या हम लोग आगे भी करेंगे। उन्होंने बताया कि अधम प्राणायाम से, जब आप अधम प्राणायाम करते हैं अर्थात 12 सेकंड तक वायु का पूरण करते हैं तो आपको पसीना आने लगता है। जब आप 24 सेकंड तक वायु का पूरण करते हैं अर्थात मध्यम प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में कंपन, वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। और जब आप उत्तम प्राणायाम करते हैं अर्थात 36 सेकंड तक वायु का पूरण करते हैं तो उससे उच्च श्वास अर्थात शरीर में हल्कापन तथा चित्त की प्रसन्नता होती है। शरीर में हल्कापन कहने से तात्पर्य यहाँ यह है कि हम लोग अगर इसे सिद्ध कर लें तो हवा में आसन ग्रहण कर सकते हैं, जिसको आप एयर लेविटेशन भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने आगे अपने योग सूत्र में बताया है कि आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति को संयमित करना प्राणायाम है। हमारे देह में श्वास प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है। इसके धारण या संयम करने पर एक एक करके स्नायुविक शक्ति का प्रवाह यानी सूत का बंडल, फिर मनोवर्ती यानी डोरी, और अंत में प्राण रूपी रस्से को पकड़ सकते हैं। अर्थात हम अपने प्राण पे संयम कर सकते हैं, उन्हें अपने बस में कर सकते हैं। 5वां सीढ़ी उन्होंने प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार को व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम करती है। अर्थात हमारी 5 इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी कार्य करती है, बाहर की दिशाओं में कार्य करती है। इन्हें अपने अंदर के दिशाओं में अंतर्मुखी होकर कार्य करने की प्रेरित करना या उसे संयमित करके अंदर की ओर कार्य करने के लिए बाध्य करना ही प्रत्याहार है। अर्थात प्रत्याहार मतलब आहरण, मतलब अपने इंद्रियों का आहरण अंदर की ओर करना, अपनी ओर खींचना ही प्रत्याहार है। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है, अर्थात इंद्रियों का वशीकरण होता है। 6ठा सीढ़ी उन्होंने धारणा बताया है। धारणा अर्थात हृदय कमल में या फिर सिर के ठीक मध्य भाग में शरीर के अन्य किसी स्थान से मन को धारण करने का नाम धारणा है। धारणा अर्थात अगर आप किसी भी चक्र के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आगे वीडियो में इसकी व्याख्या करूंगा। किसी भी चक्र के सिर के मध्य भाग में, अभी समझेंगे, मध्य प्रदेश में सिर के मध्य भाग में जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, वहाँ पे 12 सेकंड के लिए ही मन को स्थिर करना ही धारणा कहलाता है। महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं कि शरीर के बाहर या भीतर कहीं भी किसी भी स्थान पर विशेष में चित्त को बांधना धारणा कहलाता है। अर्थात आप अपने शरीर के अंदर भी बांध सकते हैं और बाहर भी बांध सकते हैं। किसी भी बिंदु पे शरीर के अंदर बाहर ध्यान को स्थिर करना ही, मन को स्थिर करना ही धारणा कहलाता है। चित्त को किसी विचार में बांध लेने की क्रिया को भी धारणा कहा जाता है। मन को एक विशेष स्थान पर स्थिर करने का नाम धारणा है। यह वस्तुतः मन की अस्थिरता का द्योतक है। अर्थात धारणा अर्थात मन की अस्थिरता। अब हम लोग ध्यान को समझेंगे। ध्यान जो 7वां सीढ़ी है उसे समझेंगे। ध्यान धारणा का ही विस्तार रूप है। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उसे एकमात्र स्थान का आलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार की वृत्ति प्रभाव उठाए जाते हैं। इसको हम समझेंगे कि धारणा में जब हम 12 सेकंड तक किसी चीज़ को अपने मन को किसी एक बिंदु पे शरीर के अंदर या बाहर अस्थिर कर लेते हैं तो एक वृत्ति प्रवाह उत्पन्न होता है। ये वृत्ति प्रवाह को उठाए जाते हैं। जब भी आप ध्यान करेंगे तो आप 12 सेकंड तक अपने अंदर किसी भी बिंदु पे अपने मन को अस्थिर करेंगे तो आपके अंदर एक वृत्ति प्रवाह, ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न होता है। उस ऊर्जा के प्रवाह को बचाने के लिए जब दूसरी ऊर्जा का प्रवाह उठता है, उस दूसरी ऊर्जा के प्रवाह से प्रथम ऊर्जा प्रवाह को बचाने के लिए और बचाते जब हम आगे निकल जाते हैं और जब हमारा प्रथम वृत्ति प्रबल हो जाता है तो दूसरे वृत्ति का नाश हो जाता है। दूसरा जो वृत्ति ऊर्जा प्रवाह उठ रहा है उसका खुद ब खुद ही नाश हो जाता है और अंत में एक ही वृत्ति प्रवाह बचता है जो कि ध्यान कहलाता है। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इस देश में ध्येय विषयक ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बना रहना ध्यान है। धारणा की उच्च अवस्था ही ध्यान है।
वो बताते हैं कि धारणा का उच्च अवस्था ही ध्यान है। अर्थात जब अपने धारणा को, जो कि 12 सेकंड तक मन को अस्थिर करने को कहते हैं, लंबे समय तक करने लगे तो वही ध्यान कहलाता है। ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। चित्त को एक ही लक्ष्य पर अस्थिर करना ही ध्यान कहलाता है। योग शास्त्र के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसे चित्त का एकाग्र होना ध्यान कहलाता है। उस चित्त का एकाग्र होना ही ध्यान कहलाता है। अर्थात यहाँ संदर्भ एकाग्रता से है, ध्यान से है, कंसंट्रेशन से है। जब आप अपने मन को एक ही जगह पर स्थिर कर लंबे समय तक स्थिर कर लेते हैं तो उसे ध्यान कहा जाता है। और 8वां जो कि अंतिम सीढ़ी उन्होंने बताया वो समाधि बताया है। समाधि, जब इस आलंबन जो हम अपने प्रथम वृत्ति जो उत्पन्न होती है, इस आलंबन की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में प्रणीत हो जाता है, सारा मन एक ही तरंग पर फोकस करने लगता है, तो मन की इस एक रूपता का नाम समाधि है। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र, विशेष प्रदेश कहने का तात्पर्य शरीर के किसी भी अंदर भाग में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी चक्र, जो अपने 7 चक्र हैं, किसी भी चक्र पे ध्यान को अस्थिर करके प्रभाव उत्थापित नहीं होता है। केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थमात्र अवशिष्ट रह जाता है। यदि मन को किसी स्थान पर 12 सेकंड तक धारण किया जाए तो उसे एक धारणा कहा जाता है। इसी को द्वादश गुणित किया जाए, अर्थात 12 सेकंड को 12 से गुणित कर दिया जाए, अर्थात 144 सेकंड तक धारणा को, मन को अस्थिर रखकर किसी बिंदु पर अस्थिर रखा जाए तो उसे ध्यान कहा जाता है। और जब इसी को द्वादश गुणित किया जाए, अर्थात 144 को 12 से गुणा कर दिया जाए, उतने सेकंड तक अगर हम अपने ध्यान में लग्न रहते हैं तो उसे समाधि कहा जाता है। आगे महर्षि पतंजलि समाधि के रूप में बताते हैं कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए तब वह ध्यान ही समाधि है। अर्थात धारणा का विस्तृत रूप ध्यान है और ध्यान का ही विस्तार रूप समाधि है। साधना की ऐसी चरम अवस्था जिसमें योगी का बाह्य जगत से नाता टूट जाता है समाधि कहलाता है। यह योग की ऐसी अवस्था है जिसमें योगी चरमोत्कर्ष, चरम पे पहुंच जाते हैं, चरम की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु समाधि अंतिम चरण है और यही योग का साधना का लक्ष्य है। हमारे मानव जीवन का भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। अर्थात इन 8 सूत्रों, जो 8 सीढ़ी बताया गया है, इसे हर मानव को, इसका अभ्यास हर मानव को करना चाहिए जिससे वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके या भगवत प्राप्ति कर सके। समाधि की अवस्था में योगी की समस्त प्रकार की चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं। अब कुछ चीज़ें जो योग के बारे में बताया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर, जो भी पुराने पाप हैं, पिंजर हैं, उनको जलाकर नष्ट कर देता है, दग्ध कर देता है। तब सप्त शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। तब आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ पर सहायक होता है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तथा योग से सदा योग का अभ्यास करते हैं, उनसे ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार या सारे समय महायोग अर्थात राजयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता ही समझना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। ध्यान और योग के कुछ नियम हैं जो विशेषकर आधुनिक भारत के लिए लागू होता है, जिसमें बताया उन्होंने कि सूखे पत्तों से ढकी हुई ज़मीन, जो ज़मीन सूखे पत्तों से ढकी हुई हो, चौराहे पे, अत्यंत कोलाहलपूर्ण जगह पर, डरावने स्थान पे, दीमक के ढेर के समीप, अथवा जहां अग्नि या जल के किसी भय का आशंका हो, जहां जंगली जानवर हो, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं है। और ये व्यवस्था विशेषकर आधुनिक भारत की परिस्थितियों को देखकर लागू होता है। मेरा ध्येय हमेशा आप तक ज्ञान को पहुंचाना होता है और जिसके कारण आप इस ज्ञान को सुनकर अभ्यास करके आप अपने अष्टांग योग की सिद्धि कर सकें। आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राणायाम के बारे में, जिससे हम आत्म शुद्धि कर सकते हैं, प्राण की शुद्धि कर सकते हैं और प्राण पे संयम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।